हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो। हाँ? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। अरे मित्र से क्या छुपाना, बताओ क्या बात है, बताओ। सुदामा के घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं। आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? आज्ञा करे भगवान। विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। हे देवता, आप ही बताइए। मेरे स्वामी जब द्वारिकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, तो
तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोंपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? वाह वसुंधरा वाह। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। मेरा घर भी राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है।
प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने भक्ति और पतिव्रता के नियमों का जो पालन किया है, उससे मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है देवी। और तुमने स्वयं भूखा रहकर चावल का जो आधा दाना मुझे अर्पित किया था, मैं उसके बदले यदि सारा संसार भी तुम्हें दे दूं तो उसका मोल पूरा नहीं होगा। इसलिए उस चावल के आधे दाने का मोल मैं तुम्हें उस समय दूंगी जब तुम इस नाशवान मृत्युलोक को छोड़कर हमारे लोक में पधारोगी। फिर भी जब तक तुम इस धरती पर हो, मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूं। मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गई माता। त्रिलोकीनाथ ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संसारी संपदा से निहाल कर दिया है, परंतु एक वस्तु की कमी अब भी रह गई है। कमी? अब कैसी कमी? एक ऐसी वस्तु की कमी जिसका महत्व एक औरत के लिए सबसे अधिक होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम, उसके पति का विश्वास। और आपकी दया से ये दोनों सुख मुझे प्राप्त हैं। इससे अधिक बढ़कर और महत्व की वस्तु क्या हो सकती है? वही जो उसके पति का प्यार पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। अर्थात उसका रूप, उसका सौंदर्य और एक उमंग भरा रस भरा यौवन जो मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ वसुंधरा। क्षमा करें माता, समय के साथ रूप का जादू भी उतर जाता है और जवानी भी ढलने लगती है, जैसे चांदनी ढल जाती है। मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिया हुआ रूप ऐसे चंद्र की तरह होगा जिसे अमावस की काली रात भी ढक नहीं सकेगी। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूं। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। धन्यवाद माता। आपके इस अनुपम उपहार से मेरे जीवन की बगिया में फिर बाहर आ गई। वसुंधरा, जब तक तुम इस नाशवान संसार में हो, तुम सदा जवान और रूपवती बनी रहोगी। तुम्हारा ये सौंदर्य और जवानी समय के आक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। हर स्त्री को चाहिए कि अपने पति का प्यार पाने के लिए अपने आप को किसी सुगंधित फूल की तरह आकर्षण का केंद्र बनाए। देखो, श्रृंगार के बिना सौंदर्य भी पत्थर के फूल की भांति होता है, जिसमें न वो रंग होते हैं जो आंखों को भाते हैं, न वो सुगंध होती है जो आत्मा को तृप्त कर देती है, और न ही उसमें वो स्पर्श का आनंद मिलता है। एक बार फिर क्षमा करें माता। जब पति ब्याह के अटूट बंधन में बंध जाता है तो उसके बाद स्त्री के लिए रूप और श्रृंगार का इतना महत्व
कहाँ रह जाता है। देवी वसुंधरा, तुम भी वही भूल करने जा रही हो जो संसार की अधिकतर स्त्रियां करती रहती है। ईश्वर ने संसार में समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सबके जोड़े पैदा किए हैं। दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए पक्षियों को कैसा सुंदर बनाया है। उनमें तरह तरह के रंग भर दिए हैं। ये पक्षी भी अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं। तो फिर इन सब से बुद्धिमान मनुष्य की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि रूप और श्रृंगार कितने आवश्यक हैं। आप धन्य है माता। अब आपकी बात मेरी समझ में आने लगी है। तुम्हें क्या, ये बात हर स्त्री को समझना चाहिए कि वो मेरा ही एक रूप है। इसलिए गृह लक्ष्मी को मेरी छवि की तरह सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदरता ना हो, लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है। देवी वसुंधरा, ये बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार को चलाने के 3 मूल आधार हैं। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी सौंदर्य है, तथा यह सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी होता है। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है, और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूं। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। तथास्तु। माँ, वो देखो क्या। अरे, ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। अरे, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था। ये कैसी रोशनी थी। लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं। मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था या हमारी आंखों का धोखा? आंखों का धोखा नहीं देवर जी, ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। स्वयं महालक्ष्मी देवी? महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? वो देखो काका। और ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं।
देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो। वाह रुक्मिणी देवी वाह, आपने वसुंधरा को ऐसे निखार दिया जैसे सूखी हुई धरती वर्षा के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है। वाह। वसुंधरा का तो अर्थ ही धरती होता है प्रभु, और जिस प्रकार धरती के लिए बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी जवानी और सौंदर्य से मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं। सो वही उसे भेंट कर दिया। सच है, एक स्त्री की विशेष भावनाओं को एक स्त्री ही समझ सकती है। ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप? गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके रहेंगी? हाँ देवर जी, उसी मंदिर में जाकर रहूंगी। परंतु ये घर भी तो अब मंदिर बन गया है। इस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। देवशिल्पी विश्वकर्मा का आगमन हुआ यहां, और स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं। इस घर का कण कण पावन हो गया है, और आप हैं कि इस मंदिर को छोड़कर किसी और मंदिर में जाकर रहने की बात कर रही हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि ये घर भी अब मंदिर बन गया है। देवी देवताओं की छत्र छाया है इस घर पर। फिर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। इन बच्चों का तो ध्यान किया होता। बेचारे आपके इस निर्णय से कितने परेशान होंगे। ये भले ही यहां रहें, इन्हें मैं आपकी सुरक्षा में यहीं छोड़ जाती हूं। मगर मुझे मत रोकिए, मेरा मन यहां रहने को जरा भी नहीं चाहता। परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं। बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। आप ही सोचिए देवर जी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरा हाथ पकड़कर अपने टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे। अब उसी प्रकार जब वो मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में लाएंगे, तभी मैं इस राजमहल में रहूंगी। उनके बिना तो मैं स्वर्ग भी अकेली न लूं।
सच पूछिए तो हमारे शरीर दो हैं, मगर हमारी आत्माएं एक दूजे में लीन हो चुकी हैं। हम एक दूसरे के बिना सुख तो क्या, दुख भी नहीं भोग सकते। उनके पैरों में कांटा चुभता है तो टीस मेरे पैर में उठती है। यदि दर्द मुझे होता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब सुख के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। इस सुखी संसार में मैं अपने स्वामी का हाथ थामकर ही प्रवेश करूंगी। इसलिए जाते समय जिस मंदिर में वो मुझे भगवान की शरण में छोड़ गए थे, उसी मंदिर में मैं उनकी बाट जोहूंगी। और जब वो मेरा हाथ पकड़कर लाएंगे तो उनके पीछे पीछे चली आऊंगी। वाह माता वाह, आज अनायास ही आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि सच्चा विवाह केवल दो शरीरों के बंधन का नाम नहीं, बल्कि दो आत्माओं के पवित्र और अटूट मिलन का नाम विवाह है। हे माता, ये शिक्षा देकर आज से आप मेरी गुरु बन गईं। महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? कौन है जो मायाजाल फैला रहा है? रातों रात सारी वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं, हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझे तो कहूं? शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री,
हम रात को मदिरा का रसपान करके नशे में धुत पड़े थे, और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हां महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य यह है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हां महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया, और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हां, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए? सुदामा नगर, सुदामा नगर। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए। अरे नहीं नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। अरे सुदामा जी को देखकर भला ये कौन कह सकता है कि सुदामा जी बचपन में ऐसी हरकतें करते होंगे? तुम्हें हमारा विश्वास नहीं होता ना, तो सुदामा से ही पूछ लो। क्यों सुदामा? अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो? बताओ ना,
सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे? बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। हाँ? भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों देवी हो? हाँ हाँ। कहो मित्र, क्या चुराना है, माखन या खीर या फिर वो चने जो गुरु माता ने दिए थे? लो, ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो, मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूँ। भूख लगने पर इन्हें खा लेना। गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो, अरे, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना? मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? काश बचपन के वो दिन ही चुरा लाओ। काश वो दिन सचमुच ही चुरा सकता। बचपन तो बचपन ही होता है, न कोई छल न कोई कपट। जो मुंह में आया कह दिया, जो मन में आया कर दिया। कभी पेड़ पर चढ़ गए, कभी नदी में कूद गए। ऊंच नीच का भेदभाव तो कभी मन में आया ही नहीं।
परंतु जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बचपन का वो सारा भोलापन छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कृष्णा? हम बूढ़े होने तक बच्चे बनकर क्यों नहीं रह सकते? सुदामा, सृष्टि का नियम ही ऐसा है मित्र। न इस सृष्टि की गति थमती है, न किसी की आयु किसी क्षण थमती है। काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और समय बदलता है, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं। ये नियम अटल है। सृष्टि का ये नियम बड़ा ही कठोर नियम है। कठोर तो है, पर है बड़ा ही आवश्यक। बचपन में हम केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु बड़े होकर बच्चों के लिए। और जानते हो, हम बड़े होकर अपना ये अमूल्य बचपन अपने बच्चों को अनायास ही दान कर देते हैं। बल्कि मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी तो नहीं कर सका, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। वो बेचारे भी तो आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं यहां से। सुदामा जी, आप तो बचपन के विचारों में खो गए। बचपन का नहीं, बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। घर से विदा हुए कई दिन हो गए, बेचारे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहां आकर तो जैसे मैं उन्हें भूल ही गया हूं। अरे सुदामा, ये क्या? तुम अभी से उठकर कहां जाने लगे? अरे अभी तो रात की शुरुआत हुई है। घर और बच्चों की याद ने मन को व्याकुल कर दिया है। सवेरे जल्दी उठकर वृंदापुरी की यात्रा भी तो करनी है ना। ये क्या कह रहे हो सुदामा? अरे अभी तो जी भर कर तुमसे बातें भी नहीं हुई। मित्र, मन करता है कि तुम्हारे साथ बैठकर वर्षों बचपन की बातें करता रहूं, बातें करता रहूं। बचपन तो रहा नहीं कि जो मन कहे वही करें। अब इस आयु में तो बच्चों के लिए मन को मारना ही पड़ता है ना। तुमने ठीक ही कहा सुदामा। सृष्टि के नियम बड़े ही कठोर होते हैं। ना ही मन की भावनाओं को समझ सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। क्या बात है प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजा रहे हैं। सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुख तो होगा ही देवी। अब अपने मित्र से बिछड़ने का समय जो आ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गए। भगवान, सुदामा के दुखों का कारण कहीं वो चोरी तो नहीं?
जो उन्होंने बचपन में की थी। चने चुराए थे, खीर चुराई थी। कहीं आप उन्हें उसे चोरी का दंड तो नहीं दे रहे? नहीं देवी, मैं किसी को दंड नहीं देता। मैं तो अपने भक्तों को मुक्ति देता हूं। कर्म और भोग अनिवार्य है। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि बबूल पर शूल ही उगते हैं, फूल नहीं खिल सकते। कर्म के इस विधान और सृष्टि के इस नियम को मैं नहीं बदल सकता। ऐसा करने से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाएंगे। इसलिए देवी, हर किसी की तरह सुदामा को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। बस अच्छी बात यह है कि अब सुदामा के भाग्य में शूल नहीं, फूल ही फूल हैं। कृष्णा